बच्चों, कल मैंने आपको पार्ट 4 नन्हा फनकार का भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें आपने देखा था कि एक छोटा सा बालक है जो अपना काम बड़ी तन्मयता से कर रहा है और उसके पास एक व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है और दरबान दौड़ता दौड़ता बादशाह अकबर से कहता है, सलाम महाराज, आप कब आए? मुझे बिल्कुल आपके आने का पता ही नहीं चला। तो केशव और फिर वो केशव को डांटते हुए कहता है कि बादशाह अकबर के सामने तुम बैठे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? केशव जो है अब सब कहा जाता है, उसके समझ में नहीं आता है और उसके हाथ से छेनी हथौड़ी छूट जाती है। हाँ, और वो तुरंत खड़ा हो जाता है। तो महाराज अकबर को पहरेदार की ये दखलंदाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो पहरेदार को वहाँ से जाने का इशारा करके कह देते हैं कि तुम जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला जाता है, लेकिन केशव बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। बादशाह अकबर के आज्ञा का इंतज़ार करे कि वो आप बोलें या वो अपना काम करे। वो एकदम डरा सहमा सा वहाँ पर खड़ा रहता है। लेकिन बादशाह अकबर उसको बड़े प्यार से देखते हैं और उसकी तरफ मुस्कुरा के उससे बड़े प्यार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बालक अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम केशव है। तो बादशाह उससे कहते हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? ये काम जो तुम कर रहे हो, क्या ये मुझे सिखाओगे? तो केशव कहता है कि हाँ, बिल्कुल सिखा दूंगा। तो बादशाह अकबर उससे कहते हैं कि फिर मेरे लिए भी तुम्हें छेनी हथौड़ी का इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। तो जो है केशव जो है वो भागता हुआ अपने पिताजी के पास जाता है और उनकी छेड़ी हथौड़ी वहाँ से लेकर के आ जाता है और फिर अकबर को वो दे देता है और दोनों लोग ज़मीन पर बैठ जाते हैं। फिर वो एक लाल पत्थर पास से खींचता हुआ बोलता है कि अब क्या करना है बताओ। तो केशव उस पर एक काले कोयले से हल्की सी डिज़ाइन उकेर देता है। हल्का सा नमूना बनाता है वो, कोई भारी नमूना नहीं बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि महाराज अभी अभी शुरू ही कर रहे हैं, उनको कुछ आता नहीं है। तो वो एक हल्की सी छोटी सी लाइनें खींच देता है, कोई बड़ी डिज़ाइन नहीं बनाता है। तो और वो जो है हथौड़ी और छेनी की मदद से महाराज को कर करके दिखाता है कि बादशाह, आपको ऐसे ये करना है। लेकिन वो करने से पहले उनसे पूछता है कि आपको ये काम क्यों करना है। तो बादशाह उससे कहते हैं कि अभी पिछले ही हफ्ते मैंने मिट्टी धोने में किसी की मदद की थी, मुझे ये काम अच्छा लगता है। तो इतना भारी काम भी नहीं है कि मैं ये सीख ना पाऊँ। तो केशव उससे कहता है, नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि आप तो राजा हैं, बादशाह हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आप ये काम क्यों सीखना चाहते हैं? तो महाराज कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, और फिर वो उसके पास बैठ जाते हैं। अब केशव जो है उनके पास बैठ जाता है और उनको बड़े प्यार से छेनी हथौड़ी से चलाना सिखाता है और धीरे धीरे उनको बताता है कि आप ऐसे ही काम करिए। अकबर जो है छेनी हथौड़ी अपने हाथ में ले लेते हैं और उससे वो क्या करते हैं कि छेनी रख करके हथौड़ी मार देते हैं। हथौड़ी थोड़ी ज़ोर से लग जाती है और किरिच जो है घाव पत्थर में गहरा हो जाता है, किरिचें उखड़ जाती हैं। तो केशव उनको बताता है, नहीं नहीं महाराज, इतना ज़ोर से मत मारिए, धीरे धीरे उनको मारिए और धीरे धीरे हथौड़ी चलाइए। और जब आप हथौड़ी मारें तो आंखें थोड़ी सिकोड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि जो पत्थर की किरचें उड़ेंगी वो आपकी आँखों में नहीं पड़ेंगी, नहीं तो पत्थर की किरिच आपकी आँख में पड़ सकती है। और फिर वो बड़े प्यार से उनको अच्छे से बनाना सिखाता है और बादशाह अकबर भी उसके साथ बैठे बैठे काम करना सीखते हैं। और जब पूरा काम सीख लेते हैं, मतलब जितना उनका मन होता है उतना सीख लेते हैं, और फिर वो खड़े हो जाते हैं और केशव को पीठ थपथपा करके कहते हैं कि बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छे कलाकार हो, तुम जो हो एक दिन होकर के बड़े होकर के बहुत ही अच्छे फनकार बनोगे और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में भी काम करो। तो केशव उनसे पूछता है कि कारखाना? कैसा कारखाना? तो केशव महाराज कहते हैं कि लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें तब मैं कारखाने यहाँ पर बनवाऊँगा। मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार
उस कारखाने में काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचे के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ पर काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करूँगा। फिर महाराज खड़े हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जाने का उपक्रम करते हैं। तो केशव उनसे पूछता है कि महाराज आप फिर दोबारा यहाँ आएंगे? तो अकबर कहते हैं, मैं बिल्कुल ज़रूर आऊँगा। फिर तो पूरे दिन संग तराशों के बीच केशव की धूम मची रही। सब उसकी बहुत तारीफ़ करते रहे। पूरे दिन उत्साह का माहौल बना रहा और इसी सब में शाम हो गई। फिर वो दौड़ करके अपने घर पहुंचा और अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। उसके पिता ने मुस्कुरा कर के कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला। उसने कहा कि महाराज तो बहुत ही नेक दिल इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बादशाह ये महल क्यों बनवा रहे हैं? उसके पिता उसको याद करते हुए बताते हैं कि बादशाह का आगरा बहुत ही सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का एक ख़ास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वह हर वक्त परेशान रहते थे। वह बहुत से साधु संतों और फ़कीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी का नगर बसाने का फैसला किया था और इसीलिए अब वो यहाँ पर महल बनवा रहे हैं, शहर बसा रहे हैं। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसीलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। और हाँ, इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनीदी आवाज़ में बोला। पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिस कार्य में आपका मन लगता है, वो चाहे कोई भी उम्र हो, छोटा हो, बड़े हो, आप उस कार्य को लगन से करें तो आप बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं। मतलब कोई भी कला सीखने का कोई भी उम्र निश्चित नहीं है। आप कोई भी कला किसी भी उम्र में सीख सकते हैं और अपने फ़न को तराश सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि अरे अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या सीखेंगे। तो उनके लिए ये कहानी एक सबक है कि राजा बादशाह अकबर राजा होते हुए भी छोटे छोटे कामों को सीखते थे। और केशव भी एक सबक है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो केशव है वो भी एक सबक है कि इतना छोटा सा था और वो अपना काम इतनी तन्मयता से करता था कि उसको आसपास के माहौल के बारे में कुछ पता ही नहीं लगता था और वो इतनी सुंदरता से इतनी छोटे उम्र में ही उसने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। ये देखिए बच्चों, ये होती है शिल्पकारी। इसमें पत्थर पर छेनी हथौड़ी से हल्की हल्की चोट करके आकृतियों को उकेरा जाता है। ये है शिल्पकारी।